नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 21 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। बांग्लादेश में मदरसा के मौलाना पर दुष्कर्म की कोशिश के आरोप, शिकायत करने पर परिवार पर हमला। अमेरिका ईरान वार्ता पर अटकलें, पूर्व CIA निदेशक बोले, दोनों देश बातचीत के लिए इच्छुक, बढ़ सकता है युद्ध विराम। हंगरी आने पर नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे, PM पीटर ने दी चेतावनी। लेबनान में IDF के हमले जारी। उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर जानकारी उजागर, उपग्रह आधारित खुफिया जानकारी साझा करने पर अमेरिकी रोक। जर्मनी के गुरुद्वारे में हिंसक झड़प, 11 घायल, बंदूक, कृपाण और पेपर स्प्रे का हुआ इस्तेमाल। आतंकवादी हमले का 1 साल पूरा, RSS द्वारा कोच्चि के चांगम पूजा पार्क में श्रद्धांजलि सभा आयोजित। पूरा बंगाल तय कर बैठा है, दीदी को हटाने का समय आ गया है, दार्जिलिंग की रैली में बोले शाह। मुंबई के कारोबारी से 325 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, पुलिस 10 आरोपियों की कर रही तलाश। पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल राव पाटिल का निधन। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए जारी की 17,744 करोड़ रुपए की पहली किश्त। जर्मनी की यात्रा पर रक्षा मंत्री, AI ड्रोन टेक्नोलॉजी समेत मुद्दों पर किया मंथन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोहन भागवत की सुरक्षा पर खर्च वसूली की मांग ठुकराई, याचिका पर उठाए सवाल। उन्नाव की पीड़िता को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, सेंगर की सजा बढ़ाने की मांग खारिज। आजादपुर मंडी के एंट्री गेट पर लगेगी हाईटेक मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली में महिला समेत 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, देह व्यापार गिरोह से जुड़े थे। राजधानी में बारिश की हर बूंद बचाने की तैयारी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सख्ती से किया जाएगा लागू। भोपाल में दिल्ली की ठग गैंग गिरफ्तार, नकली नोटों से यात्रियों को बनाते थे शिकार, 6 शातिर आरोपी शामिल। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर वेंडरों के साथ बेरहमी से मारपीट, GRP के 6 पुलिसकर्मी निलंबित। इंदौर के लोकमान्य नगर ब्रिज का काम शुरू, रेलवे क्रॉसिंग बंद, 1.5 साल के लिए रोड बंद। अब महिलाएं सिखा रही प्राकृतिक खेती और किचन गार्डन के आधुनिक तरीके, महू से शुरू हुई अनूठी पहल। भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा की आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भोपाल के MVM ग्राउंड में बीजेपी महिला मोर्चा की आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। रैली नारी शक्ति वंदन अधिनियम और 33% आरक्षण के समर्थन में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कुछ दल भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि महिलाओं के अधिकारों से समझौता नहीं होगा और उनका अपमान करने वालों को जनता जवाब देगी। जन आक्रोश महिला पदयात्रा के आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच हमारे अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करते, ताली बजा करके सारी बहनें, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे राज्यसभा के, लोकसभा के सांसदों के साथ मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो आपके अंदर की आग है, जो अपने हक की आग है, आज की लड़ाई कांग्रेस के, DMK, कांग्रेस के साथ साथ सभी TMC, द्रविड़, यानी कौन कौन से लोग आ गए, क्या हमारी बहनों के हक पे डाका डाल करके ये अपने मंसूबे पूरे कर सकते हैं? कभी नहीं, असंभव। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहनों के हक पर डाका डालने के खिलाफ भोपाल की सड़कों पर बहनें अपने हक के लिए लड़ने आई है। अपने हक का अभिनंदन करें, अपने हक के लिए। आप अंदाज लगा लो, हमारा तो गौरवशाली अतीत है। बहनों की हक की लड़ाई के लिए भाइयों ने सदैव लड़ाइयां लड़ी। राजा राम मोहन राय सती आंदोलन के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ अगर लड़ाई प्रारंभ की।
रीवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रह्म कुमारी संस्था के पारिवारिक सद्भावना जागृति अभियान रथ को रवाना किया। उन्होंने कहा यह पल समाज में एकता और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करेगी। रीवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रह्म कुमारी संस्था के पारिवारिक सद्भावना जागृति अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जत जयंती समारोह के अवसर पर शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य समाज में पारिवारिक मूल्यों, संवाद और आपसी समन्वय को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल समाज और राष्ट्र के समग्र विकास को नई दिशा देगी। यह रथ विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को परिवार में सौहार्द और एकता का संदेश देगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य और स्थानीय लोग मौजूद रहे। उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम ने कार्रवाई की। करीब 6000 वर्ग फीट क्षेत्र के अतिक्रमण हटाया। प्रशासन ने आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही। उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को उन्हेल चौराहा क्षेत्र में बुलडोजर चलाया। करीब 6000 वर्ग फीट जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। निगम ने इस क्षेत्र में 20 अवैध मकान चिन्हित किए हैं, जिनमें से फिलहाल 6 मकानों पर कार्रवाई की गई। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों के अनुसार सभी संबंधित लोगों को पहले ही नोटिस दिया गया था। भवन अधिकारी राजकुमार राठौर ने बताया कि आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय कलेक्टर महोदय और कमिश्नर साहब के निर्देश थे कि सिंहस्थ क्षेत्र में जहां पर भी निर्माण कार्य, जहां पर भी प्लिंथ लेवल चल रहा है या जहां पर अभी निर्माण कार्य ऐसा चल रहा है जहां पर छत वगैरह नहीं डली है, ऐसी चीजों को तोड़ने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश था। उसी के अनुक्रम में तहसीलदार साहब और नगर निगम की टीम और बाकी लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर कार्रवाई के लिए आए थे। तो 4 मकान के आसपास तोड़े हैं। बाकी 3 मकान में लोगों ने समय मांगा है, तो समय हम लोगों ने उन्हीं की रिस्क पे दिया है और नहीं कर 2 दिन में करते तो इसके बाद हम लोग कार्रवाई पुनः करेंगे। मेरा आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि सिंहस्थ क्षेत्र के अंतर्गत, चूंकि हमारा 2028 में सिंहस्थ लगने वाला है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सिंहस्थ क्षेत्र में जहां भी निर्माण कार्य प्रतिबंधित है वहां कृपया करके अपनी जेब की धनराशि का इस्तेमाल करके अवैध रूप से मकान निर्माण न करें और सिंहस्थ के कार्य में अपना सहयोग देवें। ऐसी मैं अपील करता हूँ सभी सम्मानीय। भोपाल के न्यू मार्केट स्थित लेंसकार्ट शोरूम के बाहर हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर वायरल दस्तावेज को लेकर विरोध जताया गया। पुलिस ने मौके पर स्थित राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट स्थित लेंसकार्ट शोरूम के बाहर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कंपनी का एक आंतरिक दस्तावेज वायरल हुआ, जिसमें ड्रेस कोड को लेकर कुछ धार्मिक प्रतीकों को अनुमति और कुछ पर रोक की बात सामने आई। इसी के विरोध में हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने शोरूम के बाहर नारेबाजी कर कंपनी के बहिष्कार की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने गेट पर चंदन से ओम और त्रिशूल का चिन्ह भी बनाया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को शोरूम के अंदर जाने से रोक दिया। वहीं शोरूम स्टाफ का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी आदेश की जानकारी नहीं है। देखिए आज सनातन धर्मी यहाँ पर एकत्रित होकर और लेंसकार्ट का हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच बहिष्कार करने की मांग कर रही है। सनातन धर्मियों को कोई भी अपमानित करने का प्रयास करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तालिबान नहीं है जो यहाँ पर आप जो है तालिबान नहीं है जो यहाँ पर आप आकर कहेंगे तिलक नहीं लगाया जाएगा, कलावा नहीं बांधा जाएगा, बिंदी नहीं लगाई जाएगी और हिजाब पहनने की अनुमति प्रदान करोगे। ये हिंदुस्तानी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लेंसकार्ट का बाइकाट की मांग कर रहे हैं। हम पीयूष बंसल को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ध्यान रखिए, लेंसकार्ट को अगर ऊंचाई हमने पहुंचाई है तो बिल्कुल ऊंचाई हमने पहुंचाई तो आपको धरातल पर भी हम ही पहुंचाने का काम करेंगे। तिलक लगाएंगे और कलावा भी बांधेंगे। इंदौर में शादी में आए दादा और 3 साल का पोता रास्ता भटक गए। पुलिस ने 8 घंटे की तलाश के बाद दोनों को सुरक्षित ढूंढकर परिवार को सौंप दिया। मामला पलासिया थाना क्षेत्र का है, जहां भोपाल निवासी 50 वर्षीय प्रभु दयाल अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने इंदौर आए थे। शादी के दौरान वे अपने 3 वर्षीय पोते हर्षल को घुमाने निकले, लेकिन रास्ता भटक गए। दादा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वे पलासिया से भटककर दूर निकल गए। परिजनों की सूचना पर इंदौर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 अलग अलग टीमें बनाकर तलाश शुरू की। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को आजाद नगर क्षेत्र से रात करीब 12 बजे सकुशल ढूंढ लिया गया। दादा पोते के मिलने से परिवार ने राहत की सांस ली और पुलिस का धन्यवाद किया। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र की काउंटी पार्क कॉलोनी में सोने मकान में चोरों ने धावा बोलकर लाखों के गहने, नकदी और डॉलर चोरी कर लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र स्थित काउंटी पार्क कॉलोनी में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
मकान मालिक ऋतिक परिवार सहित शादी समारोह में गए हुए थे, तभी अज्ञात बदमाश घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। चोर घर में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने, नकदी और डॉलर लेकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सहर्ष यादव के मुताबिक आउटर एरिया होने के कारण आरोपी मौके से भाग निकले। वहीं सीसीटीवी फुटेज में 4 संदिग्ध नजर आए हैं, जिनकी पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। थाना कनाड़े क्षेत्र में पड़ने वाले काउंटी वॉक कॉलोनी में, जो काफ़ी आउटर एरिया में है, बड़ी पॉश कॉलोनी है, वहाँ पे चोरी की एक घटना, मतलब जिसको नकबजनी कहते हैं, एक घटना कारित हुई है, जिसमें ऋतिक भाटिया जी के घर में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा आभूषण और कुछ नकदी चुराई गया। कितने का मसरूका बताया अभी तक की जानकारी के हिसाब से? लगभग 3 से 4 लाख रुपए का मसरूका है, और जिसमें जो है कुछ सोने चांदी के आभूषण और अमेरिकी डॉलर भी उनके पास में कुछ रखे होंगे, तो वो भी चोरों के द्वारा ले गए। इसमें पुलिस के द्वारा तत्परता से रात में ही, सूचना मिलने पर रात में ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, परंतु चोर जो है वो आउटर एरिया और खेत और जंगल होने का मौका पाकर फरार हो गए। पुलिस टीम बनाई जा रही है और इसमें लगातार विवेचना कर जल्द इसमें चोरों को पकड़ा जाएगा। सीसीटीवी भी आए सामने, कितने लोग? जी हाँ, इसमें सीसीटीवी फुटेज का भी खंगाला जा रहा है, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी चोरों की शिनाख्ती का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अभी तक जो जानकारी आई है और जिसमें जैसा भी तथ्य का इन्वेस्टिगेशन में प्राप्त हुआ है, उसमें लगभग 4 चोर जो इसमें दिख रहे हैं। सर, ये इसमें नकदी भी कुछ ले गई थी? जी हाँ, इसमें लगभग नकदी 34,000 के आसपास की इसमें बताई गई है। सर, ये बाहर गए तो परिवार की नहीं था? ये जो पूरा परिवार था, कई शादी समारोह इंदौर से बाहर गया था और सुना मकान था, इसलिए वहाँ चोरी की घटना कारित हुई। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।